ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सैयद नफीस अल हसैनी नफीस की लिखी हुई नात का पहला शेर है। रसूल अमी के मानी हैं दयानतदार रसूल। खातमुल मुरसलीन का मतलब है तमाम नबियों की नबूवत करने वाला, ख़त्म करने वाला। मुराद मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम आखिरी रसूल। अकीदा का मतलब है पुख्ता यकीन। बस सिद्को यकीन, सिदक कहते हैं सच्चाई को, और यकीन यकीन के साथ, यानी पूरी सच्चाई और यकीन के साथ। मफहूम इस शेर का कुछ इस तरह से है, ए अल्लाह के रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप सादको अमीन और खातमुल अंबिया हैं। हमारा अकीदा है कि आप जैसा कोई नहीं है। तशरी। सैयद नफीस शाह हुसैनी मशहूर सूफी बुजुर्ग थे। उनका असल नाम अनवर हुसैन था। इल्म अदब की दुनिया में सैयद नफीस अल हसैनी के नाम से मशहूर हुए। खताती और शायरी उनका पसंदीदा मशगला था। उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना इश्क व मोहब्बत थी। वालहाना बेहद ज्यादा, जिसका अजहार उनके कलाम में नजर आता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ढाई लाइनें हैं ये आपने हर शेर की तशरीह से पहले लिखनी। अब आते हैं हम इस शेर की तशरीह की तरफ। तशरीह तलब शेर में शायर दिल की गहराई से आ हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और ईमान का इजहार करता है। वह इंतहाई अदब व एहतराम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल अमी और खातमुल मुरसलीन कहकर याद करता है। रसूल अमी वो हस्ती हैं जो सच्चाई और ईमानत का कामल नमूना है। कामल हर लिहाज से मुकम्मल, जिन पर दुश्मन भी भरोसा करते थे, एतबार करते थे। खातमुल मुरसलीन का मतलब है कि आप रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। शायर यकीन कामल से ऐलान करता है कि आप जैसा ना कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है। ये महज एक जज्बाती दावा नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसका दुनिया भी एतराफ करती है। हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया को देख लिया जाए, सब जमानों को छान लिया जाए, तब भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे बुलंद और सबसे जुदा है। ये वो सदा है, आवाज है जो हर सच्चे आशिक़े रसूल के दिल से निकलती और पूरे जहान में। तशरीह तलब शेर में शायर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत बयान करते हुए कहता है, मिदहत तारीफ बयान करते हुए कहता है कि आप खातमुन नबीयीन खुदा के सादको अमीन रसूल हैं। आप खातमुन नबीयीन कि नबूवत से पहले भी सच्चे और ईमानतदार मशहूर थे। नबूवत से पहले भी सच्चे और ईमानतदार मशहूर थे। कौल करार को पूरा करने वाले थे। लोग अपनी ईमानतें आपके पास रखवाते थे। तिजारती लेन देन और जाती मामलात में आपकी ईमानतदारी बेमिसाल। खुदा ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया तो आपने दयानतदारी से खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। आपके दुश्मन भी आपके अखलाक और सिद्को अमानत की गवाही देते थे। नजर बिन हारिस जो कुरैश के बड़े रईस थे, अमीर थे,
वो कहते हैं मोहम्मद हमारे सामने पल पड़कर जवान हुए, खुदा की कसम वो हम में सबसे सच्चे, शरीफ और दयानतदार हैं। बकौल माहिरुल कादिर, करदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, करदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, अखलाक का ये रंग के कुरान ही कुरान। शायर ने आपकी दूसरी सिफ्त खातमुल मुरसलीन बयान की है, जिसका मतलब आखिरी रसूल। अल्लाह ताला ने आप पर नबूवत और रसालत का सिलसिला खत्म कर दिया। अब आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा, इसलिए आपको खातमुल मुरसलीन कहा जाता है। यानी आप पर नबूवत और रसालत का सिलसिला मोहर बंद हो गया। जिस तरह किसी चीज को मोहर लगाकर सील बंद कर दिया जाता है कि अंदर से कोई चीज बाहर ना निकले और बाहर से कोई चीज अंदर दाखिल ना हो, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन के बाद अल्लाह ताला ने नबूवत और रसालत का सिलसिला मोहर बंद कर दी। अब रहती दुनिया तक इस सिलसिले में बाहर से कोई नया नबी और रसूल दाखिल नहीं हो सकता और इस सिलसिला में मौजूद किसी नबी और रसूल को बाहर निकाला नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए नबियों और रसूलों का जो सिलसिला शुरू फरमाया था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पाया तकमील को पहुंचा। अल्लाह ताला ने आप पर नबूवत और रसालत का सिलसिला खत्म कर दिया। चनाचे अरशाद फरमाया, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 का तर्जमा, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, मगर हाँ वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन है। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, वही का सिलसिला आपके बाद बंद हो गया। आप ही तमाम इंसानियत के हादी व मसीहा हैं और रहती दुनिया तक आप ही रुश्द व हदायत का सरचश्मा हैं। आपका फरमाने मुबारक है, अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी। और बकौल मौलाना जफर अली खान, हुई तकमील दीन तुमसे कि खत्मुल मुरसलीन तुम हो, हुई तकमील दीन तुमसे खत्मुल मुरसलीन तुम हो, रसालत है अगर अंगिश्तरी इसके नगी तुम हो। अंगिश्तरी कहते हैं अंगूठी, नगी नगीना, मोती, बड़ा मोती। आखिर में शायर कहता है कि यह मेरा अकीदा और पुख्ता यकीन है कि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आप बतौर इंसान और बतौर नबी और रसूल हर लिहाज से बेमिसाल हस्ती हैं, हर एतबार से कामल, अकमल और मुकम्मल इंसान हैं। आप इंसान तो हैं मगर अजीमुश्शान हैं, नबी और रसूल तो हैं मगर अमामुल अंबिया और खातमुल रसूल भी हैं। इसी तरह आप बशर तो हैं मगर खैरुल बशर हैं, अलगर्ज आप जैसा कोई नहीं है। बकौल शायर, मोहम्मद का हमसर जहां में नहीं है, मोहम्मद का हमसर जहां में नहीं है, ज़मीन में नहीं आसमां में नहीं है। मोहम्मद को जो दी फजीलत खुदा ने, मोहम्मद को जो दी फजीलत खुदा ने, वो हरगज किसी की जहां में नहीं है। शेर में तुझसा कोई नहीं की तकरार से शेर का सौती हुसन दुबाला हो गया है। यह सनत तकरार का खूबसूरत इस्तेमाल है। शेर में ज़बरदस्त रवानी और मौसीकियत है। रसूल अमी और खातमुल मुरसलीन के अलकाबात से शेर की मानवियत बढ़ गई है। अजीज़ तलबा, इस तरह से शेर नंबर 1 की तशरीह मुकम्मल हुई। शेर नंबर 2 की तशरीह के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हामियों नासर।